माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार का ये 2019-20 का बजट है। माननीय वित्त मंत्री ने यह बजट पेश किया है। मैं मेरी पार्टी शिवसेना और मेरे नेता उद्धव जी ठाकरे के द्वारा मैं बधाई देता हूँ। हमारी सरकार एक संतुलित बजट पेश किया है और इस बजट में बहुत से नई योजना की घोषणा सरकार द्वारा की है। सरकार का यह बजट ग्रोथ ओरिएंटल है। देश के विभिन्न अर्थशास्त्रों ने इस बजट की सराहना की है। सरकार ने जो बजट में खेती के बारे में घोषणा की है, इससे लाखों किसानों के उत्पादन में फायदा पहुंचेगा। जीरो बजट खेती की घोषणा सरकार द्वारा इस बजट में की है, बल्कि कई सारे किसानों के ऊपर आपत्ति आती है। किसानों की अर्थव्यवस्था सुधारने के हेतु और उत्पादन में कम खर्चा करने के हेतु बजट में कई सारे प्रावधान किए। देश भर में आज 40 लाख किसान नैसर्गिक रूप से खेती करते हैं, लेकिन आज भी देश भर में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या करते। आत्महत्या करने वाले किसानों में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा आगे है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या करते। इसका मुख्य कारण है कम बारिश, सूखा, ओला गिरने, ऐसे आपत्ति आती है और इसके वजह से किसानों को बड़ी राहत का कारण झेलना पड़ता है। मैं इस बजट में माननीय वित्त मंत्री को कहना चाहता हूँ कि किसानों के लिए राहत देने के लिए उसके लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता है, क्योंकि किसान अपनी जो लागत लगाता है फसल के लिए, उतनी लागत उनको किसानों को मिलती नहीं और किसान ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। इस बजट में किसानों को बाजार मूल्य हमी भाव नहीं मिलने के कारण मूल्य के लिए सरकार ने 1000 करोड़ से ये मूल्य बढ़ाकर 3000 करोड़ करने की घोषणा की है। बल्कि आज भी देश के हर विभिन्न जिलों में, राज्यों में फसल बीमा की कई सारी घटना बाहर आती है। किसानों ने जो फसल बीमा निकाला है उसकी पूरी आमदनी, पूरी रकम उनको नहीं मिलती, समय पर नहीं मिलती। कई सारे उसमें घोटाले सामने आते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। देश को सबसे ज़्यादा आमदनी देने वाला पोर्ट है। उस पोर्ट के लिए वहाँ के किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की थी। आज तक उस किसानों को उस ज़मीन के बदले सरकार ने घोषणा की थी, मुआवजा देने के, ज़मीन के बदले कई डेवलपमेंट प्लॉट देने की घोषणा की थी, आज तक मिला नहीं। आज भी किसान वहाँ आंदोलन कर रहे। मैं इस बजट के द्वारा उस किसानों को न्याय देने की मांग करता हूँ। इसी क्षेत्र में नया एयरपोर्ट बन रहा है, मेरे क्षेत्र में बन रहा है, जो मुंबई के करीब है। इसमें 10 गांव विस्थापित हुए थे और ये सभी किसान हैं, गाँव वालों। एयरपोर्ट में उन्हें मैं मांग करता हूँ, एयरपोर्ट में उन्हें व्यावसायिक कार्य करने के लिए प्रावधान की आवश्यकता है, जबकि गांव के युवा उसमें टैलेंट है। अगर उन्हें इस पर काम मिलता तो निश्चित रूप से अपना परिवार चलाने के लिए उनको सहयोग मिलेगा। कई सारे ऐसे विदेश में छोटे छोटे देश हैं कि जिन्होंने पर्यटन को बढ़ावा दिया है। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कार्य होता तो निश्चित रूप से ज़्यादा कर देश विदेश से पर्यटक आएंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को आमदनी भी मिल सकती है। मेरे चुनाव क्षेत्र में लोनावड़ा, खंडाला, माथेरान ये पर्यटन क्षेत्र है और वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज से कार्यकाल से किले भी है, जो लोहगढ़, तुंग, तिकोना, राजमाची, विसापुर और पनवेल में करनाला। अगर इस किले को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर देते तो ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी आ सकते। मैं यही बात और ये बात कहना चाहता हूँ, कारला भाजा घारापुरी एलिफंटा
जैसे गुफाई मेरे चुनाव क्षेत्र में 2015 में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी, अरुण जेटली साहब ने, कि एलिफेंटा गुफाओं को 250 करोड़ रुपए का पैकेज केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा, लेकिन आज तक वहाँ सुधार नहीं हुआ। वित्त मंत्री ने घोषणा करके भी आज तक ये कार्य नहीं हुआ। मैं आपके द्वारा ये मांग करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ की आबादी, पिंपरी चिंचवड़ शहर और पुणे शहर बहुत बड़ा शहर है, इनकी आबादी करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो गई है और कई राज्यों से, कई शहरों से इस शहर में नौकरी हेतु या शिक्षा हेतु कई सारे युवा आते, नागरिक आते हैं। मैं पिंपरी चिंचवड़ शहर में एम्स जैसे हॉस्पिटल की मांग करता हूं, जो कि आज देश भर में सरकारी हॉस्पिटल की हालत अगर देखी जाए, और राज्य सरकार द्वारा हो या केंद्र सरकार द्वारा हो, हालत देखी जाए तो भीड़ लगती है लोगों की, गरीब लोग आते और उनको उपचार के लिए मदद नहीं होती। अगर केंद्र सरकार द्वारा बड़े हॉस्पिटल होते, निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा और गरीब आदमी को मदद होगी। केंद्र सरकार द्वारा पीएसयू बैंकों को बचाने के लिए 70,000 करोड़ देने की पहल की, ये अच्छा कदम है। हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख तक की छूट देने की घोषणा हुई है। नौकरी पेशा वर्ग को इसका जरूर लाभ मिलेगा। जबकि आज समय की में कई सारे कोऑपरेटिव बैंक हैं, जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंक है, और कोऑपरेटिव बैंक में सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ है। जो आम आदमी है, जो छोटा नौकरशाह है, जो रिटायर पेंशनदार है, उन्होंने जो पैसा उस बैंक में रखा है, आज तक केंद्र सरकार द्वारा ईडी ने कार्रवाई की है। जैसे कि पेन अर्बन बैंक जो मेरे क्षेत्र में रायगढ़ में, तो उसमें ईडी ने कार्रवाई की है, तो उनका पैसा वापस नहीं मिला, जो गरीब आदमी है। तो मैं माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से इस पर ध्यान देके आप कार्रवाई कर सकते। एक आखिर का मुद्दा मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है 2022 तक देश के सभी गरीब वर्गों को मकान देने की घोषणा की है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं गांव से शहर तक आते, जैसे कि मुंबई शहर हो, पुणे शहर, और 2022 तक गरीब आदमी को घर केंद्र सरकार देगी। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी बनाते और झुग्गी झोपड़ी में आके फिर आवास योजना का क्या होगा, इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को, खास कर राज्य सरकार को निर्देश देने की आवश्यकता है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और फिर से सरकार को धन्यवाद देता हूं।